दोस्तों, पौराणिक कथाओं पर आधारित यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। वर्षों पहले की बात है। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे, लेकिन दोनों के विचार अलग थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि उनमें से बड़ा संत कौन है। तभी वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे और मोती की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तपस्या करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा था कि भगवान यदि रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसने आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। तब नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा संत है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म से कोई पाप न करता हो और उसके विचार पवित्र हों, वही इंसान सबसे बड़ा संत है और भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।